देखो संसार में हम पाप करते ही करते हैं। अब माना कि किसी से बहुत पाप हो गए, अब वो पापी व्यक्ति अब बाद में समझ में आई कि भाई हमने जो किया वो तो गलत था, तो अब क्या करें कि वो कर्म सुधर जाएं। भाई कर्म बिगड़ गए माना कि किसी के, मैया पीली मैया बैठ जाओ मेरी माँ, सब लोग चुप रहिए, बिल्कुल टुप्पी टाप रहो, शोर नहीं। अच्छा ये बताओ, माना कि कोई पापी है, माना कि मैं ही पापी हूं और मैंने बड़े पाप किए, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि भाई मैंने जो किया वो गलत था। अब मुझे हो रहा है पश्चाताप, अब मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने कितने बड़े बड़े पाप किए। तो बताओ क्या करें कि अब हम सुधर जाएं? क्या हम मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई ऑप्शन है सनातन धर्म में? बताओ, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं। माना कि किसी ने बड़े पाप किए हो और पाप करने के बाद समझ में आया कि ये तो गलत था, पाप हो गया। अब क्या करें कि ये पाप समाप्त हो जाए? जो हमने किए हैं पाप, वो इसी शरीर से जीते जी पाप किया, तो जीते जी वो पाप समाप्त हो जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों से सवाल है, बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो। क्या करें? क्या करें? क्या करें? सेवा करें, ये कह रहे हैं भैया। और क्या करें? भक्ति करें। और क्या करें? हैं? क्या करें? क्षमा। इसके लिए एक छोटी सी कथा सुनो, फिर आप लोग बताना सही क्या है। एक डाकू था। क्या? एक कौन था? डाकू। जंगल में कोई जाता, जंगल से कोई गुजरता तो वो डाकू से पकड़ता, मार डालता, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको मारता और सबका पैसा लूट लेता, सोना चांदी, और ले जाकर अपनी प्यारी पत्नी को देता। अरे भाग्यवान, देख आज तेरे लिए हार लाया हूं। पत्नी बोली किसका है? बोले एक महिला ने पहन रखा था, मैंने उसको मार दिया, तेरे लिए लाया हूं, तेरे से बहुत प्यार करता हूं। पैसा लाया, बाप को दे दिया। परिवार में पैसा बांटता रहता, सोना चांदी। एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा डाकू। डाकू ने नारद जी को पकड़ा, बोला बाबा जी आपके पास भी पैसा होगा, जल्दी निकालो। नारद जी बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा तो एक काम करो, हमें पैसा कहां गड़ा रखा है तुमने, वहां का पता दे दो। नारद जी हम बोले हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, हम तो नारायण नारायण जपते, हमारे पास तो पैसा है भगवान का नाम रूपी धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान का नाम ही अपना धन है। अच्छा, नारद जी ने पूछा कि भैया ये बताओ डाकू भाई साहब, ये जो तुम पाप करते हो, इतने लोगों को मारते हो, ये जो तुमने पाप किया है, ये पाप का फल भोगेगा कौन? तो डाकू बोला कि मेरी पत्नी भोगेगी, क्योंकि हार वही पहनती है। बाप भी भोगेगा, क्योंकि पैसा वही गिनता है पूरे। तो नारद जी ने कहा जाओ तुम अपने पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिवार से पूछ के आओ कि जो तुमने पाप कमाया है वो पाप कौन कौन बांटेगा। पैसा तो सबने बांट लिया, जो आपने कमाया पैसे को बांटने वाले सब हैं, पर आपके पाप को बांटने वाला कौन है? जाओ जरा पत्नी से पूछ कर आओ। अब वो डाकू गया घर।
पत्नी से कहा, पत्नी को बुलाया, भाग्यवान कहाँ हो? पत्नी बोली, क्या हुआ, कोई हार वार मिला क्या? डाकू बोला कि हार तो लाऊंगा, पर ये बताओ कि मैंने इतने लोगों को मारा, इतनी महिलाओं का मर्डर कर दिया, इतने पुरुषों को मार दिया, कितने बच्चों को मैंने मारा, ये बताओ कि जो मैंने पाप किया। पत्नी से बोला कि भाग्यवान ये बताओ तुम मेरा पाप बांटोगी कि नहीं? पत्नी ने स्पष्ट कह दिया, प्राणनाथ, पैसे को बांटने का सिद्धांत तो है, पर कोई किसी का पाप चाह कर भी ले नहीं सकता। पत्नी बोली, प्राणनाथ, मैं चाहूं भी कि आपका पाप कुछ मैं ले लूं आधा, तो मैं चाह कर भी नहीं ले सकती। जो आपने किया है ना, वो आपको ही भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना। आपने मर्डर किया है ना, आप भोगेंगे। पिता से कहा, पिता आप मेरा पाप भोगेंगे? पिता बोला, बेटा मैं कैसे भोगूंगा? ईश्वर की अदालत में जो करता है वही भोगता है। पुत्र से कहा, तुम भोगोगे? पुत्र ने कहा, कैसे भोगूंगा? चाह लूं मैं भोगना कि अपने बाप का पाप भोग लूं, अपने मां का पाप भोग लूं, नहीं भोग सकता। दशरथ जी ने जो पाप किया तो दशरथ जी को ही भोगना पड़ा। उन्होंने एक श्रवण कुमार को मारा तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर गए, तो दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। भीष्म पितामह ने बाणों एक सांप को कांटे के ढेर में फेंका तो सांप तड़प के मर गया, तो पितामह को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा और तड़प तड़प के मरना पड़ा। जो किया है, जो करेगा वही भरेगा। ऐसा नहीं होता कि बाप पाप करे और पुत्र भोगे, या पुत्र पाप करे तो बाप भोगे, नहीं। अब वो डाकू लौट के आया बाबा जी के पास। हे नारद जी, ये बताओ, मेरी पत्नी तो बोल रही है कि वो नहीं भोगेगी, मेरा पिता बोल रहा है कि मैं नहीं भोगूंगा, पुत्र बोल रहा है मैं नहीं भोगूंगा, भाई बोल रहा है मैं नहीं भोगूंगा, ये बताओ मैंने तो बहुत पाप किए, अब कौन भोगेगा? नारद जी बोले, सारे पाप तू भोगेगा। तो बताओ कैसे भोगना पड़ेगा? बोले, नरक में जाना पड़ेगा, नाली का कीड़ा बन के बिलबिलाना पड़ेगा, तुम्हें चमगादड़ बन के उल्टा लटकना पड़ेगा, कुत्ता बन के गली गली भटकना पड़ेगा। ऐसे 84 लाख योनियों में जा जा करके तुम्हारे किए पाप भोगने पड़ेंगे। तो वो डाकू बोला, नारद जी बड़ी गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि ये सब पाप है, अब पता चला कि ये पाप है। ये बताओ क्या हम इस पाप से बच सकते हैं? कोई उपाय है? तब नारद जी ने कहा, उपाय है। ये कहानी आप सबकी है, आप सब ही पाप करते हैं, कोई इस धरती में ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता हो। नारद जी बोले, तुम एक काम करो, ये डंडा गाड़ रहा हूं मैं बांस का, सूखा, तुम राम राम जपना, और तब तक राम राम जपना जब तक ये सूखा डंडा हरा भरा ना हो जाए। राम 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 जा। अब तो वो डाकू राम राम जपने लग गया, लेकिन नारद जी गए तो भूल गया, पढ़ा लिखा था नहीं, भूल गया कि क्या जपना है, तो राम की जगह वो राम का उल्टा जपने लगा। तो राम नाम का उल्टा क्या होता है? राम। तो मां आगे कर दो, रा पीछे कर दो, क्या हो गया? मरा। तो अब उल्टा जपने लगा, मरा 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 मरा। उल्टा जपते जपते अब उसने आंखें ही नहीं खोली। हे प्रभु, अब मौत आए तो मर जाऊं, पर मैंने पाप किए हैं, मैं पाप से मुक्त होना चाहता हूं। वो नहीं जानता था, वेद पुराण ज्ञान कुछ नहीं जानता, वो राम को भी नहीं जानता, उसने तो केवल गुरु वचनों पर भरोसा किया। नारद जी ने कहा राम राम जप, तो राम राम भी उसने उल्टा जपा, पर 2 बार मरा मरा कहने से एक बार तो राम निकल ही रहा है। मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपा
और वह डाकू सारे पाप से मुक्त हो गया भगवान के नाम के बल पर। नाम के बल पर वह डाकू मुक्त हो गया हर पाप से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग भी बड़े पापी हैं, लेकिन हम पापी तो हैं। उस डाकू ने तो पाप समाप्त करने के लिए नाम जप कर लिया। तुम तो पापी हो, पर पाप मिटाने के लिए नाम भी नहीं जपते हो। तो तेरा क्या होगा रे कालिया? हाँ, तब तो बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए कहता हूं कि जितने पाप करो कम से कम उसके आधा भजन तो करो, बैलेंस तो बना रहे पाप और पुण्य का। पाप ही पाप होगा तो डूब जाएगी नैया। इसलिए अधिक से अधिक नाम जप किया करो।